नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज 7th क्लास हनीकॉम बुक से हम 3rd चैप्टर करने जा रहे हैं। 3rd चैप्टर जिसका टाइटल है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल और हिल्सा फिश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एक कॉमिक वे में लिखी गई कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। बड़ा इसमें कॉमिक एलिमेंट हमें मिलता है। तो इसको शुरू करें। कॉमिक मतलब ये बड़ी हास्यप्रद, बड़ा एक मज़ेदार वर्णन है। इसके अंदर वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन वी हैव इन दिस स्टोरी। सो लेट अस बिगिन एंड फाइंड आउट व्हाट इज इंटरेस्टिंग हिडन इन दिस स्टोरी। तो ये कॉमिक वे में है, जैसे मैंने आपको बताया। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। क्या दिया इसमें? हैव यू एवर रेड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक को पढ़ा है? कॉमिक बुक को पढ़ा है मतलब कॉमिक बुक होती क्या है? एक कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। एक कॉमिक बुक में कुछ कहानी होती है, कंटेन उसके अंदर निहित होती हैं, कंटेन करती है वो स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स, जो मुख्य रूप से थ्रू स्टोरी बुक्स थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर के माध्यम से वो हमें बताई जाती है। एक जो कॉमिक बुक में ये लिखी गई, और कॉमिक बुक बोलते हैं ऐसी बुक को जिसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, और पिक्चर्स के माध्यम से हमें कहानियों को बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो फर्स्ट पेज से हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। इसमें जो कहा गया है फर्स्ट पेज में, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये जो सीजन है हिल्सा फिश का सीजन है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, ये हिल्सा फिश का सीजन है, मौसम है। और फिशरमैन मछुआरे, कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, मछुआरे किसी और को नहीं सोच सकते बल्कि वो केवल हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि मौसम है हिल्सा फिश का। ये हिल्सा फिश ही सभी जगह पाई जाती है। फिश मॉन्गर्स शोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मॉन्गर्स होता है सौदागर। तो फिश मॉन्गर्स जो मछलियों के सौदागर हैं, सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, वो कुछ नहीं बेच रहे, सौदागर भी हिल्सा फिश को ही बेच रहे हैं। और ये जो स्पीकिंग बबल है, इसके अंदर देखिए डायलॉग लिखा है। कौन बोल रहा है ये डायलॉग? ये फिश मॉन्गर बोल रहा है। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। कम आ जाइए, बाय खरीदिए, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, आज जो हिल्सा के प्राइस हैं, उसकी कीमतें हैं, बहुत नीचे हैं, मतलब महंगी नहीं है। आज हिल्सा फिश सस्ते में बिक रही है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, जो घर का सामान लेने के लिए आए थे बाजार में, हाउस होल्ड जो आइटम्स हमें चाहिए डेली ज़रूरतों के लिए, वो भी किसी की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो भी बाजार में आके हिल्सा फिश की ही बात कर रहे थे। कुड टॉक ऑफ नथिंग, किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुम्हें उस हिल्सा के लिए कितना दाम चाहिए, कितना दाम दिया जाना चाहिए? यू वुड नॉट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, अरे तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हें कीमत का, कितनी कीमत है मैंने जो इसके लिए दी है। तो ये घर पे पहुंचा हाउस होल्ड आइटम लेके, तो उसकी वाइफ उससे बोलती है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, इस हिल्सा मछली के लिए तुमने कितनी कीमत चुकाई? और उसके पति बोलते हैं, यू वुड नॉट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये कितने की मिली है, मतलब बहुत सस्ते में मिली है उसको। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but of हिल्सा फिश। और राज दरबार में भी, पैलेस, राज दरबार, पैलेस की दो स्पेलिंग होती है, एक तो होता है प्लेस PLACE, और एक होता है पैलेस PALACE। पैलेस होता है महल, और प्लेस होता है जगह, स्थान। इसमें सिर्फ ए का फर्क है। ये इस यहाँ पे ए है पैलेस के अंदर, ठीक है।
एंड इन द पैलेस टू, और महल में भी, टू मतलब भी, द कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग, राज दरबारी कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग, वो भी कोई और बात नहीं कर रहे थे बट हिलसाफिस, बल्कि हिलसाफिस के बारे में ही बार बार बातें कर रहे थे। योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा एज आई काट इट वॉज। योर मेजेस्टी महाराज, योर मेजेस्टी महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा, तुम्हें वो बड़ी सारी ह्यूज, बड़ी बड़ी सारी जो हिल्सा फिश थी, आई काट जो मैंने पकड़ी थी, तुम्हें उसको देखना चाहिए था। यू शुड हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, द ह्यूज हिल्सा, उस बड़ी सारी हिल्सा को, आई काट जो मैंने पकड़ी थी, इट वॉज, ये बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट पेज, स्टॉप इट, तो किंग बोलते हैं स्टॉप इट, क्या बकवास है, बंद करो इसको। आर यू ए कॉर्टियर और ए फिशरमैन, तुम राज दरबारी हो, कॉर्टियर हो, या कोई मछुआरे हो, हमेशा मछली की बातें कर रही है हर जगह सभी। तो राजा को इस बात से चिढ़ हो गई, गुस्सा आया और उसने सभी को धमकाया। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, और सभी कोर्टियर थे, राज दरबारी थे, फेल साइलेंट, चुप हो गए, एकदम से खामोश हो गए, विद डाउनकास्ट आइज, और उनकी आंखें, नजर है जो नीचे झुक गई। द किंग फेल्ट गिल्टी, और राजा को भी अपने बोलने पर थोड़ा सा दोषी सा लगा, उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसने थोड़ा गलत किया, ऐसा उसे नहीं, जोर से अपने दरबारियों के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको धमकाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मुझे खेद है, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना स्वभाव खो दिया, मतलब मैंने एकदम से टेम्पर खो दिया, मतलब टेम्पर होता है स्वभाव, एकदम से अपना सहनशीलता खो दी। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, ये तो हिल्सा फिश का ही मौसम है, एंड नो वन, और किसी और चीज का मौसम नहीं है। तो तुम्हारा भी स्वाभाविक रूप से बातें करना कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी राज दरबारियों को ऐसे कॉमन सी बातें करना शोभा नहीं देता, तो ऐसा राजा ने उनको समझाया। तो एक बच्चों, ये बबल में थोड़ा सा देखना, जैसे बबल का ये निशान होता है, ऐसे ऐसे एक बबल बना होता है, और उस बबल में ये निशान होता है, ये वाला, ये जो निशान है, इसको स्पीकिंग बबल बोलते हैं, और ये इंडिकेशन करता है कि कौन ये डायलॉग बोल रहा है, जो उसके अंदर डायलॉग लिखा होता है, ये उसकी ओर इशारा करता है। तो इसको समझना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है, ये बोल रहा है, इसकी तरफ बब्बल है, तो ये चीज़, ये निशान आपने देख लेनी चाहिए, ताकि आगे कभी आप पढ़ो न्यूज़पेपर में कहीं और पे स्टोरी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो हम उसको समझ जाएंगे। इसको स्पीकिंग बबल बोलते हैं, बबल मतलब बुलबुला, स्पीकिंग बबल, जो उसके मुंह से निकले वो आवाज़ हम, वो जो उसने कहा वो सेंटेंस उस बबल के अंदर हम लिख देते हैं। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. अरे क्या गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से नहीं रोक पाया, या नहीं रोक सकता, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। तो गोपाल बड़ा ही, ये बड़ा कनिंग है, राजा का पास रहता है, उसके राजदरबार में रहता है। तो उसने कहा कि क्या ये गोपाल के बस में भी नहीं है कि वो इनको बोलने से रोक सके। नोट इवन गोपाल, नोट नहीं, इवन यहां तक कि गोपाल, गोपाल भी, कैन स्टॉप, रोक सके, एनीवन, किसी को भी, फ्रॉम टॉकिंग, बातें करने से, अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में। नोट इवन फॉर 5 मिनट्स, नोट नहीं, इवन यहां तक कि, फॉर के लिए, 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी वो किसी को बातें करने से नहीं रोक सकता, ऐसा है। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, तो गोपाल ने तुरंत कहा, नहीं, अरे अरे अरे, योर मैजेस्टी, ओह, मैं सोचता हूँ, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, कि मैं महाराज ये कर सकता हूँ, योर मैजेस्टी महाराज। देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, तब मुझे देखने दो कि तुम एक बड़ी सारी हिल्सा फिश खरीद के महल में लेकर आओ, और आपसे कोई ये भी ना पूछे कि हिल्सा फिश के बारे में कोई एक भी शब्द ना बोले, लेकिन ये तुम्हारे लिए कंडीशन है कि तुम
एक हिल्सा फिश बड़ी सारी जो बाजार से खरीद कर लाओ महल में, शर्त ये रहेगी कोई आपसे हिल्सा फिश के बारे में एक भी बात ना करे, क्योंकि सभी जगह हिल्सा फिश की बात हो रही है। तो वो दूसरों को ये कहता है कि अगर तुम इतने चालाक हो, राजा ने कंडीशन दे दी गोपाल को, तो तुम्हें एक मछली भी लेकर आनी है, लेकिन कोई उस मछली के बारे में तुमसे एक भी शब्द, एक भी बात न पूछे। तो ये चैलेंज दे दिया गया गोपाल को। तो देन लेट मी शी, देन तब, लेट मी मुझे दो, सी देखने, यू बाई तुम खरीदो, ए ह्यूज हिल्सा फिश एक बड़ी सारी, ह्यूज बिग, हिल्सा फिश खरीदो, एंड ब्रिंग इट और इसे लेकर आओ, टू द पैलेस महल में, विदाउट के बिना, एनीवन किसी के भी, आस्किंग पूछे बिना, यू तुमसे, ए वर्ड एक भी शब्द, अबाउट इट इसके बारे में। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, महाराज मैं इस चेतावनी को, इस चैलेंज को, इस कंडीशन को, चैलेंज को, इसको मैं स्वीकार करता हूं। एक्सेप्ट, ACCEPT, इसको एक्सेप्ट बोलते हैं, कई बच्चे एक्सेप्ट बोल देते हैं, एक्सेप्ट नहीं होता, ये होता है एक्सेप्ट। ए और इसमें ये सी, इसमें कै की साउंड है, और यहाँ पे ये फिर इसमें सै की साउंड है, और पी और टी, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। और ये ऐसे वर्ड हैं कई सारे जैसे हैं, जैसे एक्सेप्ट हो गया, ACCEPT एक्सेप्ट स्वीकार करना, एस्पेक्ट पहलू, और होता है एक्सपेक्ट, EXCEPT, सॉरी EXCEPT एक्सेप्ट के सिवाय, और एक होता है एक्सपेक्ट उम्मीद करना, और एक होता है एस्पेक्ट, ASPECT एस्पेक्ट पहलू। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं। और एक एक्सेप्ट के सिवाय है ना, ECEPT है ना, एक्सेप्ट, ये भी ध्यान रखें। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कहाँ हम चले गए बातों में। चलो अच्छी बात है, ऐसे नॉलेज बढ़ती है चीज़ों को डिस्कस करने से। स्लो स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे पढ़े और बहुत मन लगा के पढ़ें और ध्यान से पढ़े, वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करें, ताकि बच्चे आपको सेंटेंस के फ्रेम याद हो उसकी। नहीं तो एक जस्ट मैंने सेंटेंस को रीड आउट करना है और आपने उसकी ट्रांसलेशन को सुनना है, इससे कोई ज़्यादा बात बनने वाली नहीं है, ये हमेशा समझ लेना बच्चों। तो चलिए, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, महाराज मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। कौन सा चैलेंज? कि भाई वो हिल्सा फिश लेकर आएगा बिना कोई एक भी उससे कोई शब्द कहे, कि उसको रास्ते में कोई बात नहीं होगी उससे, किस चालाकी से वो लेकर आएगा ये उस पर डिपेंड करता है, यही तो चैलेंज है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज योर फेस हाफ सेवन, हाफ आधा, सेवन दाढ़ी कटा हुआ, तुम्हारा चेहरा आधा दाढ़ी कटा हुआ क्यों है? अ फ्यू डेज लेटर, लेटर होता है बाद में, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद में, उसकी पत्नी ने पूछा, स्पीकिंग बबल है ये उसकी वाइफ की ओर। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, मैं ड्रेसिंग अप वेशभूषा बना रहा हूँ, ड्रेसिंग अप कर रहा हूँ एक मछली को खरीदने के लिए। ठीक है, पत्नी के समझ में कहाँ आने वाली है बात, क्या कंडीशन है, क्या बात हुई थी। तो चलो, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, यस, हाँ हो गया। व्हाट इज द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीरिंग योर सेल्फ विद एस, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या है बात, क्या हो गया तुम्हें, तुम अपने चेहरे पर राख क्यों रगड़ रहे हो? एस, एस होता है राख, ASH, क्यों राख रगड़ रहे हो? व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, मैटर है, विद यू तुम्हारे साथ, वाई आर यू स्मीरिंग, स्मीरिंग लगाना, योर सेल्फ तुम्हें खुद को, विद एस, एस के साथ क्यों अपने आप को लगा रहे हो, अपने आप को राख क्यों लगा रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं एक हिल्सा फिश को खरीदने के लिए ड्रेस अप कर रहा हूँ, अपने आप को वेशभूषा ऐसे बना रहा हूँ कि मुझे वो खरीदने जानी है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, आई एम ड्रेसिंग अप, मैं ड्रेसिंग अप कर रहा हूँ, टू बाई खरीदने के लिए, ए हिल्सा फिश एक हिल्सा मछली को। लिसन टू मी, अब ये बाहर निकल पड़ा है ना, घर से बाहर जा रहे हैं। लिसन टू मी, मुझे सुनो प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, what are you up to,
लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। प्लीज यू कांट पॉसिबली गो आउट, तुम संभवतः बाहर नहीं जा सकते। इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, इतने अपमानजनक रैग्स को पहन के, मोटे कपड़ों को पहन के। वट आर यू अप टू, तुम कहां जा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, पत्नी ने ऐसे बोला। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश। अरे औरत, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, मुझे एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए बाहर जाना है, मार्केट में जाना है। हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, मस्ट आई टेल यू मुझे तुम्हें बताना चाहिए, वुमेन औरत, आई एम आउट, आई एम आउट मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर हूं, टू बाई खरीदने के लिए, अ ह्यूज हिल्सा फिश। ह्यूज क्या होता है बच्चों, बिग, बड़ा। तो वर्ड्स को याद रखने की कोशिश किया करो, ध्यान रखना है, याद अपने आप हो जाता है, कोशिश करो ध्यान लगाने की, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, बस, दैट्स इट। इट इज हैपन टू हिम, ही हैज गॉन मैड। अब ये देखती है उसको जा रहा है, तो ये बोलती है इसकी पत्नी, इट हैज हैपन टू हिम, उसको कुछ हो गया है, उसके साथ तो हो गया है, ही हैज गॉन मैड, वो तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, आधी दाढ़ी बना के सुबह सुबह, पता नहीं ये कैसे बोरी के कट्टे के पुराने हैं, ऐसे गले सड़े कपड़े पहन के पता नहीं कहाँ चला गया, तो पागल हो गया पत्नी ने, ऐसा मन ही मन में सोचा, समझ कुछ नहीं आ रहा था बेचारी को। तो ये तो इसकी बात है। तो बच्चों अब तक आप समझ गए होंगे शायद। देखो हर कोई किसकी बात कर रहा है, पहले ये देखिए, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है। अब राजा ने चैलेंज दिया है गोविंद को कि वो हिल्सा फिश लेकर आए बाजार से, लेकिन शर्त रख दी कि उससे हिल्सा फिश के बारे में कोई एक भी बात ना करें, अगर कोई उससे बात करता है तो वो शर्त हार जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा दुनिया की एक रीत है, इसमें शिक्षा है ये छिपी हुई इसके अंदर, कि दुनिया उसी चीज के बारे में बात करती है जो उनको ज्यादातर दिखाई देती है, उसी के बारे में, और उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए हमें कुछ अलग से कोई बड़ी चीज करनी पड़ेगी। तो कहने का एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि एक पाँव में कांटा लग गया, पाँव में कांटा लग गया तो वो दुखेगा और बड़ा परेशान करेगा। अब पाँव में कांटा लगने के बजाय फिर एक दूसरे पाँव में हमारे बहुत ज़्यादा पहनना, कांच कांच का टुकड़ा लग गया, कोई शीशे का टुकड़ा वो पाँव में धंस गया। अब ब्लीडिंग ज़्यादा कहाँ से होगी, कांच के टुकड़े वाले वाउंड से, उस जहाँ से कांच ने घायल किया, टूटे कंच ने, है ना, और कांटे वाली जगह कम दिखाई देगी, है ना। तो वही बात है कि जहाँ पे छोटी चीज़ होती है वो, उससे बड़ी आज कुछ कर दोगे तो वो ज़्यादा दुनिया को दिखाई देती है। अब उसने अपनी वेशभूषा ही कुछ ऐसी बना ली कि दुनिया उस मछली के बारे में क्यों बात करे जिसके बारे में, तो वो तो एक अजीब से इंसान को देख के बातें करेंगी ना, तो स्वाभाविक सी बात है कोई उससे बात नहीं करेगा। तो ये इसमें कहानी में एक बड़ा कॉमिक एलिमेंट है जो समझने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया गया इस बब्बल में हम देखते हैं। गोपाल बोट ए हिल्सा फिश, गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी, एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, और महल की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, वॉकिंग चलना, टूवर्ड्स की ओर, द पैलेस महल की ओर चलना शुरू कर दिया। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, बहुत सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे मार्केट में, ये बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो बहुत सारे ये देख रहे थे, उसी में से एक ने डायलॉग बोला, और वो बोलने वाला ये बब्बल में ये बच्चा है, दिखाई दे रहा है। मदर, मम्मी, लुक एट दैट मैन, उस आदमी को देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या वो मजाकिया सा नहीं लग रहा है, जोकर लग रहा है मुझे तो, है ना, ऐसा बच्चे ने उसको बोला। ही मस्ट बी ए मैडमैन, कुछ ये डोगी वाले बूढ़े हैं ये बोल रहे हैं कि ही मस्ट बी ए मैडमैन, कि वो तो पागल लगता है। हुश, आई थिंक ही इज ए मिस्टिक, अरे हुश, चुप रहो, खामोश। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही इज ए मिस्टिक, वो कोई रहस्यमय इंसान है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग उनकी सोच, तो अपने अपने समझ के अनुसार सभी कुछ ना कुछ बोल रहे थे। बट जो मेन बात थी हिल्सा फिश की, जो वहाँ पे एक र्यूमर्स थी, या जो भी वहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा था, टॉकिंग्स होती थी हर रोज, इसी के बारे में कन्वर्सेशन होती थी लोगों के बीच, तो वो अब हट के उनका ध्यान उसकी ओर चला राजा के द्वारा।
When गोपाल reached the court, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा, reached पहुंचा, the court दरबार में राजा के, What do you want? वहां पे सिपाही खड़े थे, वो बोले तुम क्या चाहते हो? ऐसे एक अजीब सा इंसान देखा उन्होंने, ये गोपाल था, ये तो नहीं पहचान पाए वो, क्योंकि गोपाल तो साफ सुथरा था, राज दरबार में राजा से मिलने वाला हर रोज जो इंसान था, ऐसा था। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। टू सी मिलना, देखना, वैसे देखना होता है, लेकिन टू सी यहाँ पे सेंस हो गई, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा को मिलना चाहता हूँ। देखना तो हर रोज है ना, वो हर रोज देखता था उसको, तो सी की यहाँ पे सेंस वो नहीं बनती, ये बनती है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है। और हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तेना देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, मतलब क्या है, ये एक चेतावनी होती है किसी को, है ना, डराने धमकाने की, वो अलग चीज़ है। ठीक है, बच्चे को रिलेट करते हैं बातों को, इस वजह से मैंने आपको ये बताया, ऐसा होता है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। यू कांट सी द किंग, तुम राजा को नहीं देख सकते, उसे नहीं मिल सकते। गेट अवे विद यू, यहां से भाग जाओ, गेट अवे, चले जाओ, अवे दूर, गेट प्राप्त करना, अवे दूर, दूरी को प्राप्त करना, विद यू अपने साथ, अपने साथ दूरी को प्राप्त करो, यानी कि अपने आपको यहां से दूर कर लो, भगा के ले जाओ अपने आपको, यहां से चले जाओ, राजा तुमसे नहीं मिल सकता। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल ने डांस करना शुरू कर दिया और जोर जोर से गीत गाने लगा, है ना, पागल वाला नाटक कर दिया उसने। तो क्यों कि हाथ में मछली है, कोई ये ना बोल दे कि मछली का क्या करेगा, ये हिल्सा फिश तू भी अपने हाथ में लिए है। सबने सोचा पागल है, हिल्सा फिश का एक दौर चला हुआ है, हिल्सा फिश की क्या बात करनी है, हमें तो इस आदमी पागल आदमी की बात करनी है। तो ऐसे उसने अपनी चालाकी से हिल्सा फिश के बारे में किसी को भी एक भी शब्द नहीं कहने दिया। इनसाइड द पैलेस, और फिर महल के अंदर, इनसाइड, इन साइड, साइड मैंने तरफ, इन अंदर, अंदर की तरफ, द पैलेस महल के अंदर की तरफ। द मैन इज क्रेजी, वो आदमी तो पागल है। थ्रू हिम आउट एट वंस, उसको बाहर फेंक दो एकदम से। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूं, मुझे अंदर आने दो। तो बच्चों पहले तो ये बब्बल देखिए, ये क्या राजा बोल रहे हैं या बाहर से आवाज आ रही है राजा के कानों में? हाँ, ये राजा के कानों में आवाज आ रही है, क्योंकि बब्बल का फॉलो क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, ये देखो हर एक बब्बल, तो राजा के कानों में ये आवाज आ रही है। पहले में क्या कहा है, द मैन इज क्रेजी, ये तो आदमी पागल है, किसी ने बार भीड़ में कहा। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे बाहर फेंक दो एकदम से, एट वंस एकदम से, ये किसी दूसरे ने कहा। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, और फिर गोविंद ने बोला कि उसकी, गोविंद की आवाज राजा के कानों में पड़ी। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे, मैं राजा को मिलना चाहता हूं, मुझे अंदर आने दो। तो यहाँ पे ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, राजा को ये उसकी आवाज सुनाई दी, तो राजा ने बोला ब्रिंग दैट मैन, उस आदमी को, ब्रिंग लेकर आओ, दैट मैन उस आदमी को, टू मी मेरे पास, एट वंस एकदम से मेरे पास लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। तो उसने, सिपाही ने कहा ठीक है महाराज, मैं लेकर आता हूँ। गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के पास लाया गया, ब्रोट लाया गया, बिफोर के सामने, द किंग राजा के सामने। इट्स गोपाल, ये गोपाल है। सभी राज दरबारी यहाँ पे ये अचंबे में, अरे ये गोपाल है, ये क्या भाई, गोपाल कैसे वेश में, ये क्या किया। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, शायद पागल हो गया ये, राज दरबारी बोले ये तो पागल हो गया, तो कैसे, कार्टून में कैसे थोपड़े कर रखे हैं अपने, है ना, बड़ा मजा आता है कॉमिक को पढ़ते हुए, है ना बच्चों, तो कॉमिक पढ़नी चाहिए, बड़ी मजेदार लगती है। तो इसमें द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया, यानी पगला गया है ये तो, ऐसे सेंटेंस याद रखा करो, ध्यान रखा करो। आई थिंक इट्स वन ऑफ दिस क्रेजी जोक्स, मैं सोचता हूँ कि ये इसका कोई पागलपन का कोई जोक है, कोई मजाक किया इसने पागलपन का ये। तो इसने ये कहा, हाँ समझने वाला इंसान है, बड़ा बुद्धि वाला है ना, ऐसे चेहरे पे भी ऐसे ही बना हुआ है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, why are you dressed up in this delicious ridiculous fashion, सब ठीक है गोपाल, आउट विद इट, इसके साथ बाहर आए तुम। why are you dressed up in this ridiculous
फैशन, तुम इस हास्य पर्द से फैशन में ड्रेस क्यों डाल रखी है, मतलब तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहने हुए हो तुम, वाई क्यों, आर यू ड्रेस्ड, तुम ड्रेस्ड हो यानी कपड़े डाले हुए हो, अब इन दिस रिडिकुलस, रिडिकुलस होता है हास्यपर्द फैशन में तुमने कपड़े क्यों डाले हुए हैं। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, महाराज योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, लगता है आप कुछ भूल गए हैं, सीम टू प्रतीत होता है, हैव फॉरगेटन भूल चुके हो, समथिंग कुछ, तुम भूल गए हो, शायद आप राजा कुछ भूल गए हो। फॉरगेटन समथिंग, मैं कुछ भूल गया हूं, क्या भूल गया हूं भाई। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सी अस टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, अजीब सी बात है, अनफ काफी, काफी अजीब सी बात है, नो वन सी अस, किसी ने भी हमें नहीं देखा, टू बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड हुआ, कि मैंने किसी को भी आज इंटरेस्टेड हुआ नहीं देखा, इन हिल्सा फिश में, टुडे आज, किसी को मैंने हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड हुए नहीं देखा, किसी ने मुझसे हिल्सा फिश की बात ही नहीं की, कोई एक वर्ड भी नहीं बोला, कहने का मतलब फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेकर महल तक, एंड इन द कोर्ट, और कोर्ट में भी, राज दरबार में भी, नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने एक भी शब्द हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, केवल तभी राजा को याद आया जो उसने चैलेंज गोपाल को किया हुआ था। ओनली देन, केवल तभी, डिड द किंग रिमेंबर, राजा को याद आया, द चैलेंज, वो चैलेंज, ही हैड थ्रोन, जो उसने किया था, दिया था चैलेंज, टू गोपाल, गोपाल को फेंका था वो चैलेंज। हा 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 हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया है, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई हो, यू हैव अचीव्ड, अचीव मतलब प्राप्त करना, तुमने प्राप्त कर लिया है, द इम्पॉसिबल असंभव को, वंस अगेन एक बार फिर तुमने असंभव को प्राप्त कर लिया, यानी असंभव काम फिर संभव करके एक बार फिर दिखा दिया है। तो यहाँ तक था बच्चों ये लेसन। अगर इसको क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलें, मैं इसके क्वेश्चंस आपके डिस्कस भी करूँगा वीडियो में, और साथ में PDF भी आपको दूंगा बना के। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू। बेटा हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से कंटेंट लेकर आऊँ। साथ में अगर कोई दिक्कत है पढ़ाने के तरीके से, या कोई किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं इस तरीके से होना चाहिए, तो मैं उसमें आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बेटा वर्ड टू वर्ड कोशिश करता हूँ आपको समझाऊँ, ताकि आपको सेंटेंस पैटर्न हो सके। और हमेशा याद रखिए, धीरे धीरे पढ़ते हैं आप, जल्दी से नहीं पढ़ते हैं। तो जल्दी से अगर पढ़ा दिया तो बेटा मुझे लगता है कि वो आपका लेवल नहीं होगा, इस तरीके से समझना। फिर भी अगर चाहिए कमेंट में देखूँ, उस हिसाब से मुझे पता लग गया तो मैं फर्स्ट वीडियो भी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस वॉचिंग।